हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का बहुलक चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बिहार बोर्ड 2024 ट्वेल्थ का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। इसमें देखिए आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वर्णन किया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका हम लोग समय कम लेते हुए, चूंकि समय एग्जाम का बहुत कम है, आपको डायरेक्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ताप दृढ़ क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब जिसको गर्म करने पर पिघलता नहीं हो, मुलायम नहीं होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। एक होता है उष्मीय प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, वो गर्म करने पर पिघल जाता है। तो यहाँ पर ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है वेकेलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो वेकेलाइट। सेकेंड प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्या निम्नलिखित में किसमें ईस्टर बंधन है? ईस्टर बंधन समझना है क्या होता है। ईस्टर बंधन क्या? ईस्टर का संकेत होता है COOR। ध्यान दीजिएगा, ईस्टर का संकेत होता है COOR। यहाँ कार्बन के साथ डबल बंधन और R रहेगा, यहाँ कार्बन का ग्रुप को बोलते हैं R। तो COOR ये ईस्टर का समूह। तो यहाँ पर किसमें ईस्टर बंधन है? तो ईस्टर बंधन होता है टेरिलीन में। अब टेरिलीन में ईस्टर बंधन कैसे चलेगा पता? तो इसके लिए आपको मोनोमर पता करना पड़ेगा। तो ईस्टर का मोनोमर होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेंजीन रहता है और दोनों तरफ यहाँ पर COO, यहाँ पर भी COO रहता है। इधर से जुड़ता है CH2, सिंगल बंधन CH2। तो देखिए यही COOR यहाँ पर काला इधर भी बनता है CH2। तो ये COOR यही ग्रुप कहलाता है क्या? ईस्टर बंधन। तो यहाँ पर किसमें हो जाएगा? टेरिलीन में ईस्टर बंधन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखिएगा, कार के टायर में प्रयुक्त होता है। कार आप लोग देखते होंगे, गाड़ी जो रहता है उसके चक्का टायर जो होता है उसमें कौन प्रयुक्त होता है? तो उसमें रबड़ का रहता है। टायर जो होता है वो रबड़ का रहता है। तो पॉलीथीन नहीं रहेगा, PVC प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का भी टायर नहीं रहेगा, टेफ्लॉन भी नहीं रहते। यहाँ पर क्या होता है? ब्यूना रबड़। कार के टायर में कौन प्रयुक्त होता है? ब्यूना रबड़। याद रखिएगा, कोई भी टायर जो होता है ब्यूना रबड़। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीथीन है एक। तो पहला ऑप्शन ताप सुघड़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, फाइबर। तो ताप दृढ़ मतलब गर्म करने पर नहीं पिघलना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक पिघल जाता है। तो यहाँ पॉलीथीन जो है पिघल जाता है, तो क्या हो जाएगा? ताप सुघड़ प्लास्टिक। इसी को बोलेंगे उष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। इसी का दूसरा नाम है उष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन किसका उदाहरण होता है? ताप सुघड़ प्लास्टिक का। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है। मतलब इससे कितना प्रकार का बहुलक बनेगा ये देखना है। तो देखिए C3 मतलब 3 कार्बन, 9H और N से कितना प्रकार के बहुलक बनेगा ये हम लोग को देखना है। तो इसमें 4 प्रकार का बहुलक बनता है। अब कैसे इसका वर्णन देखिएगा, ध्यान से देखना है। तो क्या रहेगा? CH3, CH2, NH2। तो यहां देखिए क्या हो गया, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 गो हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन 1 है। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या रह जाएगा? इसी तरह से CH3, CH2, CH3, यहाँ आ जाएगा क्या? NH2। ये दोनों अलग अलग हुआ।
ये 1 नंबर कार्बन पर है, ये 2 नंबर कार्बन पे है, दोनों NH2 का ही ग्रुप है, इसमें भी 7 कार्बन। तीसरा क्या रह सकता है, N के एक तरफ 2 कार्बन दे सकते हैं, N के एक तरफ 1 कार्बन दे सकते हैं, तो ये तीसरा नंबर हुआ। अब तीसरा चौथा नंबर क्या हमारा चौथा नंबर प्रोसेस क्या होगा कि चौथा नंबर प्रोसेस क्या हो जाएगा, N के तीनों तरफ 1 का कार्बन रहेगा, तो इसमें भी CH3 CH3 CH3, तो 3 कार्बन H9, इसमें आप कार्बन बैठा सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 प्रकार का बहुलक बनता है। याद रखिएगा कितना प्रकार के बहुलक, 4 प्रकार के बहुलक बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट, तो यहां पर क्या देखना है, कितना बहुलक, 4 प्रकार का बहुलक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, मतलब प्राकृतिक बहुलक किस प्रकार का है, रहने दीजिए, हो जाएगा, मिट गए पूरे। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, रबड़ है, मोइलर है, ग्लिप्टल है या डेक्राउन है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक होता है रबड़। याद रखना, ध्यान देना है, प्राकृतिक बहुलक किसको बोलते हैं, रबड़ को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं कि 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड में आया हुआ सभी प्रश्न है। बंद, ठीक ठीक। यहां पर देखिए क्या है, बिहार बोर्ड का टोटल प्रश्न है, बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न देखिए यहां लिखा हुआ है, अभी देखिए क्या है, BSEB मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, 2010 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। तो आप लोग के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यहां से ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मात्र 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है आपका। ये 2 महीना अगर जो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, प्रत्येक दिन आप लोग को लाइव आएंगे, आप लोग इसमें इस ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव लाने का यहाँ दावा गारंटी रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वे बहुलक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, नम मतलब होता है नरम, हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, नरम मतलब पिघल जाना, मुलायम हो जाना। तो कौन प्लास्टिक जो है वो मुलायम हो जाता है, वो देखना है, वो हम लोग को देखना है कि कौन सा प्लास्टिक जो है मुलायम हो जाता है गर्म करने पर। तो देखिए ताप दृढ़ प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम नहीं होगा। अगला तापरोधी बहुलक, तापरोधी मतलब ताप देने पर, रोधी मतलब जो रोक लेता हो, ताप को भी ताप से नहीं पिघलता हो। अगला क्या, ताप अस्थाई बहुलक मतलब ताप में भी अस्थाई रहता हो, मतलब नहीं पिघलता हो। तो कौन हो जाएगा, ताप सुनम्य बहुलक। ताप सुनम्य बहुलक क्या हो जाएगा, ताप सुनम बहुलक जिसको क्या होगा, गर्म करने पर वो मुलायम हो जाता है। तो क्या आंसर होगा, गर्म कर, ताप सुनम्य बहुलक। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से कौन बहुलक, कैप्रोलैक्टम होता क्या है पहले ये देख लीजिए, ध्यान से समझना। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, C डबल बंधन यहाँ O कर लीजिए, यहां से 1 कार्बन रहेगा, 2 कार्बन, 3 कार्बन,
1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ पर यन रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कैप्रोलैक्टम। ये सूत्र होता है किसका? कैप्रोलैक्टम का। अब इस कैप्रोलैक्टम से बनता है क्या? नायलॉन 6। कौन सा बहुलक बनता है? नायलॉन 6। याद रखना है कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टेरिलीन है। टेरिलीन का दो नाम है। टेरिलीन, टेरिलीन का दो नाम होता है, एक होता है डेक्रॉन और दूसरा पॉलिस्टर। टेरिलीन का ही दूसरा नाम क्या है? डेक्रॉन, और इसी का एक और नाम है क्या? पॉलिस्टर। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि टेरिलीन क्या है? तो पॉलिस्टर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? याद रखना है, देखिए एक होता है योगशील बहुलक और एक होता है संघनक बहुलक। तो योगशील अगर जो डबल बंधन टूटने से बनता हो, डबल बंधन तोड़ के बनाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित संघनक बहुलक नहीं है। तो संघनक बहुलक नहीं है, कौन आंसर हो जाएगा? PTEE। ये है क्या? ये टेफ्लॉन है। PT क्या है? ये क्या? ये PTEE जो दिया हुआ है ये क्या है? CF2 डबल बंधन CF2। तो ये योगशील बहुलक हो गया। तो योगशील बहुलक हो गया, तो इसका मतलब ये संघनन बहुलक नहीं है। जब योगशील बहुलक हो गया तो संघनक बहुलक क्या हो गया? नहीं है। तो 10 का 11 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक मतलब क्या होता है? जो बनने के बाद फिर से वो अपने आप सड़ जाता हो, अपने आप क्या हो जाता हो? सड़ के खत्म हो जाता हो, तो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। देखिए PVC प्लास्टिक है, तो ये तो सड़ता नहीं है। नायलॉन 6 भी क्या है? पॉलीथीन क्या है? सब प्लास्टिक का रूप है, तो ये सब नहीं। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो सड़ के, जैसे कागज, कागज क्या होता है? समाप्त हो जाता है, गल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज एक कागज के टाइप का रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन हो जाएगा? सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रबर श्रेणी के समान बहुलक का उदाहरण है। रबर श्रेणी मतलब रबर टाइप का कौन 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 बहुलक है? तो देखिए रबर टाइप का बहुलक थायोकॉल भी होता है, ब्यूनायन रबर भी होता है, GRN मतलब ग्रीन रबर पॉलीमर भी इसको बोला जाता है। ये सभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। तो रबर, रबर क्या हो गया? रबर श्रेणी का समान बहुलक इनमें से क्या हो गया? सभी के सभी हो गया। ध्यान देना है, रबर श्रेणी का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी ऑप्शन हो जाएगा। रबर श्रेणी में टोटल ऑप्शन हमारा आ जाता है। तो हम लोग क्या देखे? क्वेश्चन नंबर 12 देखे क्या? रबर श्रेणी के समान बहुलक कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो प्रकृति द्वारा अपने आप बनता हो। जैसे DNA हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज, ये सब क्या है? प्राकृतिक रबर है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा? नायलॉन 6, टेरिलीन, ब्यूनायस, तो ये सब बनता है। लेकिन प्राकृतिक द्वारा कौन बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, पॉली एक्रिलेट बहुलक का एक उदाहरण है। पॉली एक्रिलेट किस बहुलक का एक उदाहरण है? तो ये होता है PMMA। PMMA, तो ये क्या होता है? पॉली मिथाइल मेथिल एक्रिलेट, इसका पूरा नाम होता है पॉली मिथाइल मेथिल एक्रिलेट। तो यही मेथिल एक्रिलेट से बनता है क्या? पॉली एक्रिलेट, उसी का दूसरा नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? PMMA। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक। संघनन में क्या होता है? ध्यान देना है, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप आपस में अभिक्रिया करके
एक छोटा ग्रुप NH2 H2O इस टाइप का यौगिक क्या होता है, विलुप्त होता है, तो उसको संघनन बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर संघनन बहुलक होता है कौन, तो संघनन बहुलक नायलॉन 6 भी होता है, बेकेलाइट भी संघनन बहुलक है, नोवोलैक भी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होता है संघनन बहुलक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो पॉलीमर का छोटा इकाई होता है मोनोमर, इसी को हिंदी में एक लक भी बोलता है। बहुलक, पॉलीमर का हिंदी हो गया बहुलक, तो पॉलीमर बोलिए या बहुलक बोलिए, तो उसका छोटी इकाई मोनोमर या एक लक भी बोल सकते हैं, पॉलीमर भी बोल सकते हैं या एक लक भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखते हैं। आप लोग 60 तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, देखिए क्या है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए तो क्या ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 17, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। मतलब बुलेट प्रूफ कांच, गाड़ी में देखते होंगे बहुत महंगे महंगे गाड़ी रहता है जिसमें शीशा में अगर जो गोली चला दिया जाएगा तो अंदर प्रवेश नहीं करता है, कार के अंदर नहीं जाएगा। मतलब कांच जो शीशा होता है वो वाटर प्रूफ रहता है। एक जैकेट होता है वाटर प्रूफ, एक शीशा। तो शीशा ध्यान देना है, कांच वाटर प्रूफ किससे बना होता है, तो लेक्सॉन से बना होता है। ध्यान रखना है किससे, लेक्सन से बना होता है कांच। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, लेक्सन, याद रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया लेक्सन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक, जैव बहुलक मतलब जीवित बहुलक, जो सजीव के अंदर पाया जाता है वही जैव बहुलक। तो जैव बहुलक यहाँ पर कौन होता है, जो प्राकृतिक रूप से भी अपने आप बनता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DNA। DNA प्राकृतिक रूप से कौन, रबर। देखिए रबर प्राकृतिक बहुलक है लेकिन जैव बहुलक नहीं है। टेफ्लॉन, नायलॉन ये सब बनाया जाता है। तो DNA होता है जैव बहुलक, प्राकृतिक रूप से बनता हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है मतलब जो अपने आप नहीं बनता हो। तो देखिए स्टार्च अपने आप बनता है, प्रोटीन भी प्राकृतिक बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड ये भी मानव शरीर में अपने आप बनता है। तो ये सब प्राकृतिक बहुलक हुआ, लेकिन मैलेमीन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, मैलेमीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। संघनन बहुलक, फिर आप लोग को बता रहे हैं संघनन बहुलक क्या है, कि जिसमें बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप आपस में अभिक्रिया करके एक H2O NH3 इस टाइप का यौगिक विलुप्त होता हो, आपस में जुड़ता हो। तो यहाँ देखिए पॉलीथीन योगशील बहुलक होता है, टेफ्लॉन भी योगशील बहुलक होता है, इसमें डबल बंधन आता है, CF2 डबल बंधन CF2। तो ये सब डबल बंधन वाला योगशील बहुलक कहलाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी योगशील बहुलक होता है, इसका होता है CH2 डबल बंधन CHCl। ये देखिए पॉलीविनाइल, तो डबल बंधन, पॉलीथीन भी क्या होता है CH2 डबल बंधन CH2। तो ये सब डबल बंधन वाला है, ये डबल बंधन वाला, ये डबल बंधन, ये भी डबल बंधन। तो ये सब योगशील बहुलक कहलाएगा। तो संघनन बहुलक कौन कहलाता है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। अब पूछा जाएगा कि नायलॉन 6,6 क्यों संघनन बहुलक है। नायलॉन 6,6 तो इसमें 2 मोनोमर भाग लेता है, इसमें कितना मोनोमर, 2 मोनोमर भाग लेता है। यहाँ देखिएगा आप लोग को ध्यान से समझना, हम सिखलाते हैं कि कौन कौन मोनोमर 2 गो रहता है, वो ध्यान देना है। चलिए देखिए आप लोग को डिटेल करते हैं नायलॉन 6,6 के बारे में। नायलॉन 6,6 के बारे में आप लोग को देखिए, पहला बहुलक कौन होता है नायलॉन 6,6 का, CH2 यहाँ 6 बार रहता है, इधर NH2 और इधर भी NH2। दूसरा मोनोमर होता है क्या, CH2
4 गो रहेगा, इधर COOH, इधर भी COOH। तो देखिए बाई फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसी फंक्शनल ग्रुप NH2 क्या है, एमीन का फंक्शनल ग्रुप, एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप वाला रहेगा तो संघनन बहुलक। अगर डबल बंधन वाला रहेगा तो योगशील बहुलक, याद रखना है। तो यहाँ जैसी डबल ये दोनों मोनोमर मिलके बनता है, यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके H2O बाहर होता है, यहाँ जाके जुटता है। तो यहाँ पर देखिए यही दोनों मोनोमर से बनता है कौन, नायलॉन 6 इसलिए 6 कार्बन यहाँ 6 कार्बन यहाँ। तो याद रखना है संघनन बहुलक, अगर जो फंक्शनल ग्रुप वाला है तो संघनन बहुलक, डबल बंधन वाला है तो योगशील बहुलक, याद रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है, मतलब किस बहुलक में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, किस बहुलक में हाइड्रोजन। तो देखिए नायलॉन वाला भी बताए, बोलिए इसमें हाइड्रोजन कहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं रहता है। टेफ्लॉन में होता है क्या, CF2 देखिए हाइड्रोजन है, CF2 डबल बंधन CF2, तो हाइड्रोजन ये रख रहा है, हमको नहीं रखने वाला चाहिए, तो नहीं रखने वाला यही नायलॉन हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी देखिए रखेगा, ऑप्शन नंबर CH2 का क्या होता है, CH2 डबल बंधन CHCl, तो ये देखिए क्लोरीन रख रहा है। यहाँ नियोप्रीन भी रखता है, नियोप्रीन का मोनोमर होता है CH2 डबल बंधन CH सिंगल बंधन CH डबल बंधन CH2, ऐसी में रहेगा क्या, C यहां रहता है क्या, CCl, यहां डबल बंधन है, तो इसी से बनता है क्या, नियोप्रीन। तो यहां पर सब में क्या, सब में आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु, केवल नायलॉन में नहीं आ रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 21 का A नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, नायलॉन के निर्माण में कच्चा पदार्थ होता है एडीपिक अम्ल। कौन अम्ल, एडीपिक अम्ल, देखिए इसी को बोलते हैं एडीपिक अम्ल। तो नायलॉन 6 के निर्माण में क्या होता है, एडीपिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल COOH है तो एडीपिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, मतलब फिनॉल जो बनता है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के साथ OH रहता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल का बेकेलाइट जो हम लोग बनाते हैं, तो बेकेलाइट में फिनॉल रहता है, 2 गो मोनोमर रहता है, और CH2 डबल बंधन CH2, यही दोनों मोनोमर से बनता है क्या, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में प्रयोग होता है किसका, फिनॉल का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। तो टेफ्लॉन में आप लोग को बताए थे इसका मोनोमर होता है CF2 डबल बंधन CF2, देखिए क्या है, फ्लोरो 4 गो फ्लोरो है तो टेट्रा फ्लोरो इथेन, 2 कार्बन है तो एथीन, तो टेट्रा फ्लोरो एथीन। क्या रखना है, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किसका किया जाता है, टेट्रा फ्लोरो एथीन, CF2 डबल बंधन CF2। क्वेश्चन नंबर 25, एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। एरोमेटिक बहुलक कौन है, वो उदाहरण, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन आता हो। एरोमेटिक किसको कहा जाता है छोटू, जिसमें बेंजीन रिंग रहेगा तो उसको एरोमेटिक। तो अभी देखिए टेफ्लॉन में बेंजीन नहीं रहता है, मेथिल क्रिलेट में भी नहीं रहता है, नायलॉन 6 में भी आप लोग को बेंजीन नहीं रहता है, लेकिन पॉलीस्टायरीन देखिए क्या होता है, CH2 डबल बंधन CH, इसमें रहता है बेंजीन रिंग, इसी से बनता है पॉलीस्टायरीन। तो देखिए बेंजीन आ गया, इसी का N ग्रुप जुड़ता है तो पॉलीस्टायरीन बनता है। तो ये एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण हो गया कौन, पॉलीस्टायरीन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अभी तक आप
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह से प्रत्येक दिन आप लोग को बिहार बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए, छोड़ना नहीं है, कंसेप्ट के साथ समझना है। बहुलक जो ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है। क्रॉकरी मतलब बर्तन होता है, तो बर्तन जो नहीं टूटने वाला बर्तन, तो इसमें कौन बर्तन है जो नहीं टूटने वाला में प्रयोग होता है? तो पॉलीमेलेमीन, क्या रखना है? पॉलीमेलेमीन का प्रयोग होता है ना टूटने वाली क्रॉकरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26 के बाद हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 27 नंबर में देखना है क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होता है। रबड़ का वल्कनीकरण या गंधकीकरण उसी को बोलते हैं। तो रबड़ में गंधक मिलाया जाता है। रबड़ में क्या? सल्फर, उसी को गंधक भी बोल सकते हो या सल्फर बोल सकते हो। तो रबड़ के वल्कनीकरण में क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है और गंधक का तेजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। एक उन्नत किस्म की रबड़ का उदाहरण है, मतलब उन्नत मतलब अच्छा किस्म का उदाहरण कौन सा होता है? तो अच्छा किस्म का उदाहरण रबड़ का होता है नियोप्रीन। नियोप्रीन का सबसे बढ़िया, मतलब रबड़ में सबसे बढ़िया रबड़ कौन होता है? नियोप्रीन। ऐसे ब्यूना यस रबड़ भी होता है, ब्यूना यन रबड़ भी होता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी का बोला जाएगा तो कौन होगा? नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। तो 28 का क्या हो जाएगा? नियोप्रीन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक, श्रृंखला वृद्धि मतलब इसी को योगशील बहुलक भी कहते हैं, मतलब आपस में जुड़ के बहुत सारा एक ही श्रृंखला, एक ही बहुलक श्रृंखला में जुट गया तो श्रृंखला, तो यही पॉलीस्टायरीन कहलाता है। कौन होता है? पॉलीस्टायरीन श्रृंखला बहुलक होता है। योगशील बहुलक डबल बंधन आता है। देखिए पॉलीस्टायरीन में क्या रहता है? CH2 डबल बंधन CH, और यहाँ पर बेंजीन रहता है। तो ये डबल बंधन वाला हो गया, मतलब योगशील होकर श्रृंखला बनते, योग मतलब जुटते जाना तो श्रृंखला बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा पॉलीस्टायरीन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को बिहार बोर्ड से संबंधित अगर आप 2 महीना मेरे साथ इस चैनल के साथ पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड में 35 में 35 प्रश्न आपका सही जाएगा। ये पिछले साल भी इस चैनल से बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाके बिहार बोर्ड में अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं। आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। प्रत्येक दिन आपके साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। बेकेलाइट है। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? योगज बहुलक है, प्रत्यास्था बहुलक है, ताप सुघट। देखिए तो बेकेलाइट क्या होता है ने, आप लोग कुकर वाला हैंडल, ब्लैक कलर का जो हैंडल पीछे लगा हुआ है तो बेकेलाइट तो बहुत हार्ड रहता है, उसको गर्म भी कर दीजिएगा तो पिघलता या मुलायम नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताप सुघट बहुलक। ताप सुघट नहीं, ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ जो कि इसी को बोलते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक, जो कि गर्म करने पर भी पिघलता नहीं हो। तो बेकेलाइट क्या है? ताप दृढ़ बहुलक। तो इस टाइप से आप लोग देखे क्या बहुलक का 30 प्रश्न का सेट आपको लेकर आए थे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 30 प्रश्न का सेट लेकर आएंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।